सर अभी हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोग आए थे, कुछ तरह की बातें कर रहे थे, क्या कुछ घटना हुई थी, क्या कुछ उसमें मामला था? एक मरीज है निशा तिवारी, उनके परिजन जो थे, उनके पति और उनके लड़के आए थे और वहाँ पर हमारे रिसेप्शन पर स्टाफ से वो तेज तेज आवाज़ में बोलने लगे और कहने लगे कि मेरा दिखाइए, मरीज को तुरंत दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप इधर मत चिल्लाइए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं चिल्लाऊंगा। जब ये आवाज़ हमारे पास आई तो मैंने कहा भाई कौन है, आप बुला लो, मैं देख लेता हूँ क्या बात है, किसी कोई परेशानी में हो सकता है, ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उनको बुला लिया, आउट ऑफ द टर्न बुला लिया, बुला के देखा तो उन्होंने कहा कि मैं सिटी अस्पताल गया था और मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लगा और मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने उनको देखा तो पता चला उनके पित्त की थैली में पथरी है और वो ऑपरेशन कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुरंत मुझे आज ही कराना। मैंने कहा देखिए इसके लिए 4 से 6 घंटा खाली पेट रखना पड़ता है। तो फिर उनका ऑपरेशन मतलब 5 से 6 के बीच में। उन्होंने कहा क्योंकि अभी खाई पी हैं तो तब तय होगा, तब तक आप जो है इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह करा लीजिए, हो जाएगा। तो उनका नहीं, मुझे मेरे पास उसका इंश्योरेंस है, स्टार का इंश्योरेंस है, उससे कराना है। हमका ठीक है, तो मेरा जो टीपीए डिपार्टमेंट है वहाँ चले जाइए, वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा, आपका अप्रूवल आ जाएगा। तो फिर कहते नहीं नहीं मुझे तो कैश से कराना है, फिर उसमें टाइम लगेगा, मुझे कैश से कराना है। मैं ठीक है कैश से करा लीजिए, लेकिन समय तो आपका वही है 5 से 6 के बीच में, क्योंकि इससे पहले वो पानी और बिस्कुट सब खा चुकी हैं, तो इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने जब पता लगाया हमने तो रूम खाली नहीं थे। उन्होंने कहा मुझे तुरंत वीआईपी रूम दिलवाइए। ये मेरे स्टाफ से उन्होंने कहा कि वीआईपी रूम दिलवाइए। मेरे पास भी सूचना आई तो मैंने कहा कि जब खाली होगा तभी ना होगा। अब किसी भर्ती मरीज को मैं निकाल के तो देख नहीं सकता, जो ऑलरेडी बीमार है उसको हटा के, और जिसका अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ है उसको मैं उसमें अंदर नहीं बैठा सकता हूँ। तो यही बात उन्होंने फिर जाके दोबारा फिर कहते देखिए अगर मुझे 5 घंटा इंतजार करना है तो मैं उसी से कराऊंगा, स्टार इंश्योरेंस से ही कराऊंगा। ठीक है उसी से करा लीजिए, लेकिन होगा तो आपका टाइम होगा। कहते मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। मैंने कहा एक काम करिए, आप चले जाइए घर, यहीं बगल में कहीं रहते हैं। मैंने कहा आप घर चले जाइए, आप फिर आ जाइए 5 बजे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी मत होइए, हो जाएगा आपका, लेकिन वहाँ कुछ खिलाइए पिलाइएगा मत। ठीक, इतने में वो नीचे पहुंचे और हमारा जो स्टाफ है जो इंश्योरेंस देखता है उससे अपनी बातें कहने लगे, काफ़ी तेज तेज और देर तक, मतलब उनकी आवाज़ वैसे भी तेज थी और तेज तेज आवाज़ में आपस में जो बोलने लगे। फिर मेरा एक दूसरा स्टाफ भी आ गया, वो तो लड़की थी जिससे वो बोल रहे थे, फिर एक दूसरा स्टाफ आ गया, उससे भी उन्होंने बड़ी तेजी से बोला और उससे फिर गाली गलौज चूतिया उतिया उसको इस टाइप का बोला। तो उसने कहा दूर से बात कीजिए, उसने हाथ से कहा कि दूर से बात कीजिए। इतने में ये भी लड़ने लगे, वो भी लड़ने लगे। हाथापाई या धक्का मुक्की हुई है और कुछ ऐसा नहीं हुआ है, कोई अंग भंग या किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। और ऐसे पब्लिक प्लेसेस में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा संयम की ज़रूरत है जो दोनों पक्ष को रखना चाहिए था। वकील साहब से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि हम कहे कि कैश की ऑपरेशन कर दीजिए, हमको पक्का बिल दे दीजिएगा, लेकिन जो है यहाँ के लोग बोले हैं कि पक्का बिल यहाँ नहीं मिलता है, आपको ऐसे ही कराना। ऐसा है सर, हमारे जितना पक्का बिल तो कहीं नहीं मिलता है। ठीक, पक्का बिल तो हम देते ही देते हैं। और लोग बाग जो हैं वो इंश्योरेंस जब कराते हैं तो इंश्योरेंस का अपना नियम होता है, कंपनियों का अपना नियम होता है कि कैसे अप्रूवल देते हैं, कैसे क्या देते हैं, इसकी बहुत जानकारी मुझे नहीं है। और 1-2 केसेस नहीं होते हैं यहाँ डेली केसेस 15-20 इस तरह से होते हैं और सारे के सारे जो हैं वो बिल के साथ ही होते हैं। हमारे यहाँ बिना बिल वाला सवाल ही नहीं उठता है, जब होता है बिल के साथ ही होता है।